केबी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे पुनः एक बार हाजिर हूँ। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं इस समय मौजूद हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में बीजेपी को उस तरह से पूर्ण सफलता नहीं मिली है। क्या वजह रही है आज आपके बीच, और जैसा कि पंचायती त्रिस्तरीय परिणामों में भी बीजेपी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है, कहीं कहीं हार का सामना भी करना पड़ा। क्या प्रमुख वजह रही है डॉक्टर साहब, आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, नेता बीजेपी। मैं कई संगठनों में, कई समाज सेवी संस्थाओं में अच्छे पदों पर असीम हूँ। मैं विश्व हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मजदूर सभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अपना अखिल भारतीय लोनिया चौहान क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मेरा अपना एक विश्वविद्यालय भी है। बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़ा भी हूँ। मैं अभी जो आपने चुनावों के परिणामों के बारे में पूछा है उन पर प्रकाश डालता हूँ, और जो कि मुझको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपने पूछा तो बताता हूँ। बताता क्या हूँ कि मैं एक निवेदन करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नड्डा जी से, और अपने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और अपने सभी राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, इन सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। चुनाव को जीतने के लिए एक संगठन और मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। जब हमारा संगठन ही विखंडित है तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। ये छोटा चुनाव था जिसमें हमारी हार हुई है। ये प्रधानी का और जिला स्तर का चुनाव था जिसमें कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आएगा। जब हमारे संगठनों का गठन ही नहीं होगा, एक संगठन का, एक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो गया, उसमें 300 से 500 व्यक्ति हैं। एक प्रदेश, एक क्षेत्रीय संगठन का गठन हो गया, उसमें 100 से 150 व्यक्ति हैं। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 300 या 500 व्यक्ति कैसे चुनाव को जिता पाएंगे। जबकि हमारे जो विंग हैं उनका गठन नहीं हुआ है। यदि आज हमारे विंगों का गठन हुआ होता तो प्रदेश में यदि एक पिछड़ा वर्ग मोर्चे का गठन हुआ होता, महिला मोर्चे का गठन हुआ होता, किसान मोर्चे का गठन हुआ होता, अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन हुआ होता, अनुसूचित मोर्चे का गठन हुआ होता, तो मैं दावे से कहता हूं कि भाजपा की ही जीत होती। अब हमारे आला कमान गठन क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय नड्डा जी के संज्ञान में मामला नहीं है। आने वाले चुनावों में यदि हमको जीत हासिल करनी है तो हमको अपने विंगों का गठन करना होगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश का, उसमें करोड़ों की संख्याओं में सदस्य होते हैं, इतनी भीड़ होती है जी। करोड़ों की संख्या में महिला मोर्चा होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्रीय मोर्चे होते हैं, यदि उसका, जैसे कि मैं एक पिछड़ा वर्ग परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो 1 करोड़ तो मेरे ही कार्यकर्ता हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा मेरे अपने समाज के, लोनिया चौहान समाज के लोग 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर विधानसभा में, जो कुछ ऐसी 20 की विधानसभाएं हैं पूर्वांचल साइड की, उसमें हर विधानसभा में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 हमारी लोनिया समाज चौहान की वोटें हैं। जब हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ही या अन्य विंग का गठन नहीं हुआ है, और हम लोगों को या और हमारे जैसे भाइयों को
जो अभी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब बीजेपी के लिए लगा दिया। हमने हमारा पूरा परिवार तन मन धन से बीजेपी के लिए है, यानी समर्पित होगा। और हमारे जितना परिवार से संबंधित, हमसे संबंधित लोग हैं, जितनी हमारी संस्थाएं हैं चल रही हैं देश में, इतने हमारे सारी हमने क्लिनिक खोले हैं, हमने अस्पतालें बनाई हैं, हमने विद्यालय बनाए हैं, सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल मैंने तैयार करा है जो कि पार्टी के लिए वो अपने तन मन और धन से काम कर रहा है। मैं किसी भी से अपनी कोई सपोर्ट नहीं चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के भी मिनिस्टर से, किसी पार्टी के बड़े नेता से किसी प्रलोभन की उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं एक निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं पार्टी के आला कमानों से निवेदन करता हूँ कि पार्टियों के विंगों का गठन करें और 2022 में आने वाले चुनाव को जीतें। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह को, जैसा कि इन्होंने अपने अंदर की कसक और दुख को व्यक्त किया कि बीजेपी हाईकमान को एक बार पुनः यह सोचना चाहिए और स्थानीय विंग को गठित करनी चाहिए कि ताकि हम एक मजबूत पार्टी के रूप में विद्यमान रहें।